हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ दे ब्रोगली समीकरण के बारे में। दे ब्रोगली एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने अपने समीकरण का प्रतिपादन किया था। इसके आधार पर, इस समीकरण के आधार पर यह समझाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से व्यवहार करता है। एक तो कण के रूप में व्यवहार करता है और एक तरंग के रूप में व्यवहार करता है। इस प्रकार से अपने समीकरण के माध्यम से समझाया। तो वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दे ब्रोगली समीकरण रहने वाले वैज्ञानिक कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इस वजह से इनको फ्रांसीसी वैज्ञानिक बोलते हैं। और सिद्धांत कौन सा दिया था इन्होंने? इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया था इन्होंने। यह वाला सिद्धांत दिया था। अर्थात द्वैत का मतलब कितना होता है? दो। द्वैत का मतलब कितना होता है? दो। तो इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति अर्थात इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से क्या कर सकता है? व्यवहार कर सकता है। तो यह सिद्धांत कब दिया था? इस वैज्ञानिक ने 1924 में दिया था। सन 1924 में इस सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। अब इसके बाद देखिए आप इसमें कि क्या किया इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया कि एक क्रिस्टलीय ठोस से एक क्रिस्टलीय ठोस से इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को गुजारा जाता है। इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को गुजारा जाता है तो किरण पुंज का विवर्तन होता है। इस विवर्तन के कारण इलेक्ट्रॉन किरण पुंज कण इलेक्ट्रॉन किरण पुंज एक ही समय में कण व तरंग के रूप में व्यवहार करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की प्रकृति दोहरी होती है। दोहरी का मतलब दो। एक तो इलेक्ट्रॉन कण के रूप में और एक तरंग के रूप में क्या करता है? व्यवहार करता है। तो यह प्रयोग करके प्रतिपादित किया और इन्होंने एक समीकरण भी दी, दे ब्रोगली समीकरण। अभी देखेंगे उसके बारे में अपन।
एक बार और समझ लो कि दे ब्रोगली समीकरण किस वैज्ञानिक ने दी? दे ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने दी। कहाँ के रहने वाले थे ये? फ्रांस के रहने वाले थे, इस वजह से इनको फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। सिद्धांत कौन सा दिया था इन्होंने? इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत दिया था। कब प्रतिपादित किया था? 1924 में प्रतिपादित किया था। प्रयोग क्या किया इन्होंने कि एक क्रिस्टलीय ठोस से इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को क्या किया जाता है? गुजारा जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस से इलेक्ट्रॉन किरण पुंज का क्या होता है? विवर्तन होता है, और इस विवर्तन के कारण इलेक्ट्रॉन किरण पुंज एक ही समय में कण व तरंग के रूप में क्या करता है? व्यवहार करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत प्रकृति होती है। अब किस प्रकार से इन्होंने अपनी समीकरण को बनाया, दे ब्रोगली समीकरण को बनाया, वो बनाना सिखाता हूं आपको मैं। किस प्रकार से अपनी समीकरण का प्रतिपादन किया, बहुत सी बार आ जाती है आपकी परीक्षा में, अधिकतर बार वेरी इंपॉर्टेंट है दे ब्रोगली समीकरण, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की कण और तरंग प्रकृति के बारे में बताया था। अब इसके बाद देखिए आप दे ब्रोगली समीकरण बनाएंगे अपन। तो एक तो आइंस्टीन का दो सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन व प्लांक वैज्ञानिकों की सिद्धांतों के आधार पर दो वैज्ञानिकों के सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने दे ब्रोगली समीकरण का प्रतिपादन किया। तो पहले नंबर पर तो आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन इनका पूरा नाम था, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो आइंस्टीन का ऊर्जा व द्रव्यमान का सिद्धांत, ऊर्जा व द्रव्यमान का सिद्धांत, इसके अनुसार क्या होता है? E बराबर क्या होता है? E बराबर mc²। E बराबर mc², यह आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान का सिद्धांत है। तो यहाँ पर E बराबर क्या होता है अपने पास? E को बोलते हैं अपन ऊर्जा, क्या बोलते हैं? ऊर्जा। m को बोलते हैं अपन जो फोटोन की द्रव्यमान होता है, फोटोन का द्रव्यमान। और इसके बाद C का मतलब होता है कण का वेग। कण का वेग क्या होता है? या प्रकाश का वेग भी बोलते हैं अपन इसको। तो ये सिद्धांत आइंस्टीन का ऊर्जा और द्रव्यमान के संबंध में सिद्धांत दिया था, E बराबर mc²। इसके बाद दूसरा नंबर आता है प्लांक का सिद्धांत, प्लांक वैज्ञानिक का, प्लांक का सिद्धांत। तो प्लांक का ऊर्जा व फोटोन की आवर्ती, फोटोन एक ऊर्जा का नाम है, प्रकाश ऊर्जा होती है, फोटोन की आवृत्ति का सिद्धांत, फोटोन की आवृत्ति का सिद्धांत। अब इसमें इसको तो समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब प्लांक का ऊर्जा व फोटोन की आवर्ती का सिद्धांत क्या होता है? E बराबर hv। E बराबर hv, ये थोड़ा बड़ा लिखा जाता है इधर,
क्योंकि बराबर लिख देंगे तो वेग हो जाएगा ही। तो वही ई बराबर तो क्या होता है, ई बराबर तो होता है अपने पास ऊर्जा, और एच बराबर होता है प्लांक स्थिरांक, और इसके बाद v बराबर होता है आवृत्ति। क्या होता है, आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। आवृत्ति किसको बोला जाता है, वस्तु द्वारा प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। एक सेकंड में वस्तु कितनी बार कंपन करती है उसको क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। अब इसके बाद इसको अपन समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं। समीकरण नंबर 1 E बराबर mc² और समीकरण नंबर 2 हो गया अपने पास E बराबर hv। अब इसके बाद करते हैं अपन समीकरण 1 व 2 से करेंगे अपन। समीकरण 1 व 2 की सहायता से करेंगे अपन। तो यहां पर E तो दोनों में कॉमन आ रहा है, E तो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसको तो क्या कर देंगे अपन, हटा देंगे। यहाँ पर क्या बच रहा है, E बराबर क्या होता है यहाँ पर mc²। तो E बराबर तो लिख देंगे अपन mc² बराबर का बराबर, और यहाँ पर E बराबर क्या आ रहा है, hv। तो E बराबर क्या लिख देंगे अपन, hv आवृत्ति। आवृत्ति आ रही है अपने पास। अब इसके बाद यहां पर आवृत्ति बराबर होता है c बटा लैम्डा। यह सूत्र होता है आवृत्ति का, कभी कभार देखा होगा आपने आवृत्ति का सूत्र c बटा लैम्डा। लैम्डा क्या होती है, यह प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। तरंग दैर्घ्य प्रकाश द्वारा चली गई अधिकतम और न्यूनतम दूरी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो यहाँ पर v का मान रखने से ही आवृत्ति का मान रख सकते हैं अपन। तो mc² बराबर h और c बटा लैम्डा। अब इसके बाद देखिए आप, इस c से ये वाला c एक बार कर लिया, c² में c का भाग दिया तो c बार। तो यहां पर देखते हैं अपन mc, यहां पर क्या बचा अपने पास mc बचा, और बराबर h बटा क्या हो जाएगा अपने पास लैम्डा, h बटा लैम्डा। अब इसके बाद लैम्डा बराबर निकालेंगे अपन। तो ये mc किसकी जगह चल जाएगा, लैम्डा की जगह। कैसे जाएगा, mc बटा 1 कर सकते हैं अपन। अब इसको तो वज्र गुणन करेंगे, इसको तो इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। mc को लैम्डा से गुणा किया तो mc इंटू लैम्डा इक्वल टू 1 को इससे गुणा किया तो h। तो लैम्डा बराबर h बटा क्या है अपने पास mc। तो इसके बाद c बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, वेग होता है। तो c बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, वेग, क्योंकि कण का वेग होता है। किसका वेग होता है, कण का। तो लैम्डा बराबर h बटा mv भी लिख सकते हैं अपन। तो ये आपकी होगी दे ब्रोगली समीकरण। ये क्या है आपकी, यह दे ब्रोगली समीकरण है। ये कौन सी समीकरण है, दे ब्रोगली क्या है, समीकरण है, समीकरण है। लैम्डा बराबर h बटा mv। अब इसके बाद महत्व क्या होता है इसका, महत्व क्या होता है इसका। पहला महत्व है कि नील्स बोर एक वैज्ञानिक का नाम था। नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉन की कण और प्रकृति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की कण
वह तरंग स्वरूप को क्या किया, समझाया। तरंग स्वरूप को क्या किया, समझाया। एक तो यह महत्व है, यानी इनके सिद्धांत के द्वारा इलेक्ट्रॉन की कण और तरंग स्वरूप को क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। एक तो यह महत्व है। इसके बाद इनका दूसरा महत्व है। दूसरा महत्व क्या है कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, h/2π का क्या होता है, गुणज होता है। ये नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने नहीं बताया। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है, गुणज होता है। क्या होता है, गुणज। h/2π का गुणज होता है। ये दो महत्व है जिनके बारे में दे ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने बताया। तो एक बार और समझ लीजिए दे ब्रोगली समीकरण कैसे बनाए। दे ब्रोगली समीकरण आइंस्टीन और प्लांक वैज्ञानिकों के सिद्धांत पर प्रतिपादित किए इन्होंने। तो आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान का सिद्धांत कौन सा होता है, E बराबर mc² होता है। E बराबर क्या होती है, ऊर्जा, m बराबर फोटोन का द्रव्यमान और c बराबर कण का वेग। इसके बाद प्लांक का ऊर्जा और फोटोन की आवर्ती का सिद्धांत कौन सा होता है, E बराबर hv। तो E बराबर तो ऊर्जा होती है, h बराबर प्लांक स्थिरांक होता है, v बराबर क्या होती है, आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब प्रति सेकंड वस्तु द्वारा प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। अब इसके बाद समीकरण 1 और 2 से करेंगे अपन। समीकरण 1 में क्या है, mc² तो mc² स्क्वायर लिख दिया, बराबर का बराबर लिख दिया अपन ने। इसके बाद यहाँ पर E बराबर क्या है, इसमें hv, तो ये hv लिख दिया अपन ने। अब इसके बाद यहाँ पर आवृत्ति बराबर क्या होता है, c/λ होता है। लैम्डा का मतलब क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। लैम्डा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लैम्डा बराबर होता है तरंग दैर्घ्य। क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य के बारे में सुना होगा आपने। तो v बराबर c/λ। तो यहाँ पर c से c क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा अपने पास, mc बराबर h/λ। तो mc बराबर h/λ। अब इसको क्या करेंगे, बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वजन गुणन करेंगे। तो mc को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो mc इंटू लैम्डा इक्वल h को 1 से मल्टीप्लाई किया तो h आ गया अपने पास। तो लैम्डा बराबर निकालेंगे तो लैम्डा के साथ क्या है अपने पास, mc है। तो mc कहां पर जाएगा, नीचे जाएगा। तो लैम्डा बराबर h/mc। और यहाँ पर c बराबर क्या होता है, कण का वेग होता है। तो लैम्डा बराबर h/m भी लिख सकते हैं। ये कौन सी समीकरण है, डे ब्रोगली समीकरण क्या हो गई, अपन को प्राप्त हो गई। अब इसका महत्व क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कण व त्वरण स्वरूप को समझाया गया इस सिद्धांत के द्वारा। और इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, h/2π का गुणज होता है। एक ये समझाया इस सिद्धांत के द्वारा, डे ब्रोगली समीकरण के द्वारा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।